रुमाना जी। हेलो। यस रुमाना जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिना है रुमाना जी आप? जी। अभी भी है? जी नहीं साहिल भाई, मैं बहुत उलझन में हूँ। क्यों, क्या है आपकी उलझन? मैं जब तक आपकी बातें सुनती हूँ तब तक मुझे लगता है हाँ ये ठीक है, ये सही है, ये सारी चीजें सही है। जब थोड़ा फिर अकेले सोचती हूँ तो मुझे फिर लगता है यार, हम लोगों ने जब पढ़ा है तब तो हमें ऐसा नहीं पढ़ाया। जब हम लोग हम्म। तर्जुमे से पढ़ते थे, जब तो हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली, सब अच्छी अच्छी चीजें मिली है नबी के बारे में। हम्म। तो इसलिए मैं बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि क्या ठीक है। मैं निकलना चाहती हूँ बट निकल ना पा रही। ना टेंशन ना ले आप, लेकिन आप कितना फॉलो करती थी इस्लाम को? मैं तो करती हूँ, खूब फॉलो करा है मैंने। अब खूब जब ये फॉलो किया सामने है। आ रहा है तो ये सामने सारी बातें आ रही हैं तो बर्दाश्त भी ना हो रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ऐसे कैसे है, क्या है, उलझन ही उलझने हैं बस। मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा कोनो नहीं। तो टेंशन नहीं लेने का माशाल्लाह आपकी। माशा माशाल्लाह म्यूजिक दे रही है पीछे से। तो आपकी और उलझन जो है वो जरूर सुलझाई जाएगी रुमाना जी, टेंशन ना ले। पहले चूंकि आपने कहा कि आप बहुत फॉलो करती थी या करती है, तो नमाजें नमाजें भी पढ़ती होंगी आप, पहले अगर पढ़ती थी। कोई सूरह इधर सुना सकती है आप? जी सुना सकती हूँ। सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अत्तहियात याद है आपको? जी। सुनाइए। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या रुमाना जी? नहीं अ, नहीं नहीं लगा। अच्छा, हेडफोन नहीं है क्या? आवाज काफी स्लो है आपकी। अच्छा थोड़ा तेज हो। रुको मैं यहां से भी तेज करके देखता हूँ। बोलिए कुछ। हेलो। जी। एक मिनट। हाँ, अत्तहियात सुना दे। अभी ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने वॉइस आपकी बढ़ा दी है। ठीक है जी। और एक सवाल और था मेरे दिमाग में अत्तहियात। साहिल भाई। अत्तहियात जी तो हाँ सुना मैं दे सुना पहले। दूँ। जी। हाँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। भूल गई। क्या यार, नमाजें पढ़ती थी भूल गई? सर 1 साल से कुछ ना कर रही हूँ, ना नमाज, ना रोज़ा, ना कुछ। 1 साल हो आयतुल चुका कुर्सी है। याद है? आयतुल कुर्सी भी शायद भूल गई हूँ। अल्लाहु ला अल्लाहु ला इलाहा इल्ला इलाहा हुआ, इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। इसके आगे लहू अटक गई। माफिस, लहू माफिस लहू मा फ़िस समावात, समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मंज़ल यज़ी यशफ़अहु इंदहू इंदहु का भूल गई। इल्ला बिइज़्नी। हाँ मैं भूल चुकी हूँ सब चीजें। अच्छा, दरूद आता है आपको? हाँ जी आता है। जो आपको अच्छे से याद है वो सुना दीजिए। ठीक है। अच्छा, अरबी पढ़ना आता था आपको? हाँ अरबी पढ़ना आता है। चलिए ये लीजिए। अपने पास बहुत सारे तरीके हैं टेस्ट लेने के। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये आ गया स्क्रीन पे आपके सामने। स्क्रीनवा कहाँ है जी? ये पढ़ दीजिए। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। पास हो गई रुमाना जी, तो पास हो गई, बड़ी जबरदस्त बात हो गई। पास हो गई। और बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है उसको, मतलब जो जिस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहिए वैसा आपने किया है। श को श ही पढ़ा है आपने। तो चलिए, अब बताइए कि क्या चीजें आपको गलत लगी हमारी बातें सुन के कि यार हाँ यार ये प्रॉब्लम है इस्लाम में। फिर अकेले में आपको उसका क्या आंसर मिला, ताकि मैं उस हिसाब से आपको जवाब दूं। जी। जी। एक तो जो जो नबी के बारे में जो थी कि उन्होंने जो हजरत आयशा से जब शादी की, हम्म। है ना? तो ये चीज़ का जब हमने मदरसे में पढ़ाई करी, मुझे तो मेरी दादी ने पढ़ाया है वैसे, उन्होंने घर पे जब भी पढ़ाया कुरान हम्म। तो उसका जब मीनिंग बताया तो यही चीज़ बताई कि मतलब सिर्फ ये बताया कि हुजूर ने छोटी लड़की से भी शादी की है, उनसे बड़ी उम्र की लड़की से भी शादी की है ना? तो हम्म। जब मैंने ये चीज़ अभी यहाँ पर आपकी बात सुनी कि
9 साल की लड़की से शादी करना गलत है, ऐसे ये सारी चीजें कि हाँ वाकई गलत है ये चीज। तो इस चीज पे मैंने बहुत सोचा कि यार ये गलत है, ये अब हमें पता चल रहा है। तो हमारे जो बड़े लोग हैं वो हमें क्यों क्लियर नहीं बताते इस चीज के बारे में? क्योंकि मेरी और भी बहन है, वो लोग भी नबी के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा क्यों कह दिया तुमने, ऐसे क्यों आपकी कर रहे हो। आवाज आवाज थोड़ी सी मतलब थोड़ा साफ साफ बोलना पड़ेगा आपको। क्या कह रही थी अब? आपकी और भी बहनें हैं? मेरी और भी बहनें हैं, ऐसे कोई भी मैं सवाल करती हूँ तो वो लोग यही चीज कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम उनके बारे में गलत नहीं कह सकती, तुम ऐसा तुम्हें कुछ पता नहीं है कुछ। ऐसे बहुत आवाज ज्यादा करती हूँ। अभी कुछ तो ठीक भी है आपके माइक में कुछ तो इशू है। आप जो है ना वो एक सेटिंग पे आप बात करिए, वरना फिर आवाज ऊपर नीचे हो रही है आपकी। जी, अभी सही आ रही है बस। अभी इससे पहले जो है आप जब पढ़ रही थी एकदम साफ आवाज आ रही थी, अचानक से आपकी आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई है। कुछ सेटिंग चेंज किया क्या आपने? नहीं, ईयरफोन लगाया है। हेडफोन लगाया हुआ है? जी जी। और पहले बिना हेडफोन के बात कर रही थी? हाँ पहले बना कर निकाल दिया, उसे निकाल दिया, हाँ हटा दिया। निकाल दो ना, हेडफोन निकाल ही दो। हाँ यार निकाल दिया। आजकल क्या मार्केट में अच्छे वाले हेडफोन नहीं आ रहे क्या भाई? लोग अक्सर जो लोग हेडफोन लगा के आते हैं उनकी आवाज साफ नहीं होती है। क्या कर रहे हो हेडफोन बनाने वालों यार? अच्छे ढंग के हेडफोन बनाओ जरा, जो स्ट्रीम यार्ड पे से आपकी आवाज एकदम अच्छी फेंके इधर। जी रुमाना जी, हाँ फिर आपकी बहन लोग कहती है कि आप उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी। और फिर कहीं ना आपको तो पता ही है कि उसमें लिखा हो, जो कुरान में जो लिखा हुआ है कि भाई जो भी ऐसे गलत बातें बोलेगा, अल्लाह के सिवा किसी और को मानेगा, उसे कितना अजाब मिलेगा, कितना बड़ा अजाब है उन लोगों के लिए। ये चीजें बहुत ज्यादा मेरे को डराती हैं कि यार अगर कुछ कहीं किसी को सीख देने की भी बात बोलो कि नहीं देखो ऐसा क्यों है, अगर किसी से सवाल भी करने जाओ तो वो उल्टा यही चीज कह रहे तुम्हें पता नहीं है, ऐसे अजाब है वैसे अजाब है ये वो है। तो दिमाग कहीं ना कहीं वही अटकता है कि यार अगर हम बताने गए तो हमें फिर अजाब मिलेगा। ये ये डर जा ना रहा है, बिल्कुल ना जा रहा है। मुझे लगता है ये सच है या नहीं, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पर वीडियोस भी तो आती हैं मरने के बाद भाई कब्र में आग लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, उसमें लोग कह रहे हैं कि ये अल्लाह का अजाब है। ये सब चीजें कैसे होती हैं, क्या होती है, क्या सच में होती है? पुराने लोग जो दादी वगैरह हैं ये लोग किससे सुनाते हैं कि फला फला लड़की कब्र में से ऐसी जिंदा होके निकली, उसके बाल उखड़े हुए, उसके नाखून उखड़े हुए थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेकअप करती थी। ये सारे जो किस्से हैं, ये सारी चीजें इधर आती हैं साहिल भाई, और बस इन चीजों से निकलने में यही कहीं ना कहीं आती है ये। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात के एक डर जो है वो आपको सता रहा है और आपको इस कल्ट से बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं दे रहा है वो आपको, क्योंकि आप इतना वो सारी चीजें और खास करके आप जब वीडियोस देखती है ये मुसल्टों की, जहां पे वो आपको और डराते हैं कि आप मेकअप करोगी तो आप जो है कब्र में आपके साथ ये होगा वो होगा, ऐसा आपको पत्थर से मार पड़ेगी या हथौड़े से मार पड़ेगी, इस तरीके के डरावने वीडियोस ये मुसल्टे बनाते हैं और वो भी उससे आप डर जाइए। देखिए माना जी, सबसे पहली चीज तो आप ये देखना पड़ेगा कि जो ये बातें बता रहा है, इन दर्द वाली चीजें, ठीक है, सबसे पहली बात तो इसको साबित नहीं किया जा सकता। ये वो बातें हैं जो कोई इंसान देखा भी नहीं और ना देख सकता है और ना साबित कर सकता है। क्या आज तक किसी मरे हुए इंसान ने आके बोला कि ये सारी चीजें होती है? नहीं नहीं कभी नहीं। हमेशा जिंदों ने बोला है कि मरने के बाद ये होता है। अरे मरने वाला बोलेगा, जो मर गया वो आके बोलेगा तभी तो समझ में आएगा ना। जिंदे मुर्दे की बात जो है मरने के बाद क्या होता है वो बता रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपके जहन में आना चाहिए कि ये आपको पागल बना रहा है, ये आपको डर दिला रहा है। क्योंकि किसी भी इंसान को कंट्रोल करने के लिए या एक बड़ी कम्युनिटी को, बड़ी लोगों को, अवाम को कंट्रोल करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक डर, दूसरा लालच। और यही काम जो है इस्लाम ने किया है, आपको डराया है सारी चीजों से और उसके बाद आपको लालच दिया है कि आप अगर इस तरीके से फॉलो करते हो तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, शराब मिलेगा और दूध की नदियां मिलेगी आपको ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। हालांकि औरतों के लिए तो कुछ है भी नहीं ज्यादा, तो वही शराब अपना इससे दूध वीध से काम चलाना पड़ेगा। तो आप देखिए कि आपको इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि ये जो बता रहा है क्या उसने खुद ने देखा है, क्या वो मर के आया अपने पास? रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक जो है वो अभी भी है ना उधर मदीना में। हाँ तो अभी उठ के बोल दे सबको
प्यारे ईमान वालों, मैं कहता था जो, देखिए अभी मरने के बाद भी वही हाल मैं आपको बता रहा हूं। इस वजह से मुझ पे और उस अल्लाह पे ईमान लेके आ जाओ। वो आके बता देना उठ के। वैसे भी तो बरेलवियों का अकीदा है कि वो अपनी कब्रों में जिंदा है, सॉरी, रसूलुल्लाह जो है वो अपनी कब्र में जिंदा है। उनको अजवाज मुतहरात जो है पेश की जाती है, वो उनके साथ मुबाशरत करते हैं, डिंगी डिंगी करते हैं। तो वहां पे ये करने के बजाय एक बार दुनिया के सामने उठ के आके बता दे कि मरने के बाद ये चीज होती है। हुआ ऐसा कभी? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मेरे जो घर वाले हैं, जो घर वाले हैं, उन लोगों से मेरी मतलब बात नहीं है, क्योंकि अभी 1 साल हुआ है। मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ये सब चीज़ें छोड़ दिया है मैंने, और मैंने शादी की है, हिंदू लड़के से शादी कर ली है मैंने। ओके। तो अब जब घर पे बात होती है तो सब लोग यही कहते हैं, तुम तो जहन्नमी हो गई हो, जहन्नम में जाओगे, ऐसे ऐसे चलोगे, तुमने गुनाह किया है, तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और मतलब वो चीज होती ना कि अब भाई काफिरों में चली गई, अब तो जहाँ हाथ लगेगी वहां खत्म करेंगे। ये वाली चीजें हैं कि मतलब काफिरों से शादी करना, अब हिंदू से शादी की है तो जहन्नमी हो गई। क्यों हो गई मैं जहन्नमी? नहीं, वैसे भी वो इस्लाम जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देता ना आपको कि आप कोई नॉन मोमिन से शादी करें, और जो आप अपने हस्बैंड के साथ जितनी दफा आप हम बिस्तरी करेंगी, वो आप जो है वो जिना कर रही है, अडल्ट्री कर रही है। और दूसरा जो है, अगर आपकी औलाद हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो वो हरामी कहलाएगा इस्लाम की नजर में। तो जी जी। क्यों आपको ऐसे वाहियात कल्ट में रहना है? पूरी तरीके से निकलो और अपने हस्बैंड के साथ खुश रहो। हाँ, ये जो हस्बैंड है ना, इन्होंने ही मुझे आपकी वीडियोस दिखा क्योंकि मैं जब मैं यही चीज कहती थी, तुम मुस्लिम, तुम भी हो जाओ, तुम भी नमाज पढ़ा करो, तुम भी ऐसे किया करो, ऐसे मैं इनसे कहती थी। फिर हम्म। इन्होंने आपकी वीडियो दिखाना शुरू की कि देखो, अगर कहीं भी कोई भी अच्छाई होता तो मैं बिल्कुल इस्लाम कबूल करता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर हम्म। इसमें तो पूरा गंद फैला पड़ा है, अब मैं कहाँ इसे कबूल करूं? और तुम भी चाहो तो इससे निकलो। फिर यही चीज दिखा दिखा के मेरे दिमाग में ये चीजें बैठी कि वाकई बहुत ज्यादा गंद फैला हुआ। चलिए, पर तो मैं वही तो चीज आपसे नहीं। यही कहूंगा कि पूरी तरीके से निकलो, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, कोई ये सारी चीजें साहिल हकीकत भाई, नहीं है, ये सिर्फ साहिल डराया भाई, गया है। एक एक बात और करनी थी आपसे कि मैं नाम तो नहीं लूंगी मतलब अभी, बट एक है, मेरी दोस्त ही है, वो हम्म। मतलब अपना धर्म छोड़ के मुस्लिम बनना चाहती है। मैं उसे हम्म। समझा समझा के थक चुकी हूँ, और वो बिल्कुल समझने को राजी ना है। हाँ, और तो मैं उनको लेके चाहती आओ हूँ कि हमारी अदालत में। वो नहीं आना चाहती, वो ऐसे लाइव वगैरह पे और ऐसे नहीं आना चाहती। उसे हमने बहुत तरीके से समझाया कि हम तो निकले हैं और तुम जा रहे हो, मत जाओ। हम्म। क्योंकि वो एक हिंदू लड़की है और फिर जो लड़का है वो मुस्लिम है। मैंने उसको हर तरीके से आपकी वीडियो के जरिए हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, पर वो मुझसे नहीं, क्योंकि समझाने समझाने में फर्क आ रहा है। मैं इतना समझा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद इतना समझ नहीं है अभी। ये बात है साहिल भाई, तो अगर ऐसे आप पर्सनली एक बात कर सकते हैं। यार, तो रुमाना जी, मैं सच्ची में पर्सनल डिस्कशन नहीं करता हूँ। तो क्योंकि अगर मैं पर्सनल डिस्कशन चालू करूँ तो दिन रात मैं कॉल पे ही लग जाऊंगा। लेकिन चूंकि अब ये मानने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है लड़की, अगर वो बात करना चाहती है तो मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। आप उनको जो है मेरा नंबर दे दीजिए, या अपने नंबर से उनको कॉल पे मेरी बात करा दीजिए एक बार। जी भाई ठीक है, मैं बात करा दूंगी। उनका जो नंबर है मैं आपको दे सकती हूँ, मैं उनका नंबर नहीं आपको नहीं, दे दूंगी, उनका नंबर या फिर मुझे मत आपका नंबर। दीजिएगा। हाँ, मेरा नंबर ठीक उनको दे दीजिए, अगर उनको बात करना है एक बार तो वो कर ठीक है। सकती है। वो उसे पता लगेगा ना कि हम इस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो पहले भाग जाती है। वो सुनने को राजी ना है बिल्कुल, मतलब वो बहुत ज्यादा उसके दिमाग पे मैं चढ़ अभी गया वो है। प्यार का बुखार चढ़ा होगा ना अभी। जी जी, वही चीज है। हम ये चीज देख रहे हैं कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। उसे सारी चीजें अभी सही लग रही है, बट हम्म। उसके समझ ना आ रही, और मैं चाहती हूँ कि वो ना फंसे बस,
वो बच जाए कैसे भी करके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो वो आप है ना वो नंबर दे दीजिए और जी उनको बोलना कि व्हाट्सएप पे मैसेज करें, क्योंकि मेरा वो सिम कार्ड बंद रहता है वो। ठीक है भाई। ठीक है रुमाना जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके जुड़ने से। और एक बेहतर जिंदगी गुजारिए अपने हस्बैंड के साथ, खुश रहिए और ये सब चक्कर में ना पड़े। जी बिल्कुल भाई।